आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। आज मेंसुरेशन का 22 पार्ट है। इससे पहले हमने 21 पार्ट कर लिए हैं, तो आप पहले उसको मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। और एक चीज़ और, हमने इससे पहले सक्सेसिव की 5 मिनट की वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। मैं ये रिकमेंड करूँगी ताकि आप अच्छे से इस क्लास को समझ पाएँ, ठीक है। तो उसको भी आप सर्च कीजिएगा। मैं उसमें सक्सेसिव के नाम से आप प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे वीडियो को, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर आप इस पे आइएगा, ठीक है। तभी इस क्लास को आप देखेंगे 22 को, तभी समझ में आएगी, ठीक है। तो 5 मिनट का है, उसको देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुना कर दी गई है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया। देखिए इसमें सक्सेसिव अभी नहीं लग रहा है, वो आगे की क्वेश्चंस में लगेगा। पहले ये देखिए इसमें क्लियर दिया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी गई है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो आपको पता है लंबाई पहले हम रेशियो मेथड से कर देते हैं ना, तो यानी पहले इसकी लंबाई हम मान लेते हैं। पहले क्या थी, 1 थी, ठीक है। ये फर्स्ट केस में है, L1 मान सकते हैं। और ये बाद में इसकी क्या 2 गुनी, यानी इससे क्या हो गई है 2 गुनी, तो ये हमारी L2 हो गई एक तरह से ना, और ये हो गई L1। ऐसे ही चौड़ाई को कहा है इन्होंने ब्रेथ, हम भी मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए। इन्होंने कहा है दोनों में, यानी दोनों इक्वली, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम, इसमें भी क्या हुआ है 2 हो गया है, ठीक है, यानी 1 से 2 हो गई है। इतना क्लियर हुआ, यानी 2 कर देंगे। अब आपको पता है ये हमारा B1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया B2। इतना क्लियर हुआ। अब आपको पता है A1 कब आता है, बताइए A1 कब आएगा, जब हम L1 और B1 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो गया एरिया 1। ये हमारा एरिया आता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, टोटल। और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा A2, ठीक है। ये हमारा A1 और ये A2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक चीज़ दी गई है। इसमें पूछा है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, यानी एरिया पहले क्या था 1 था, अब 1 से क्या हो गया है, 1 से एरिया हो गया है 4। तो इसमें कितना चेंज आया है। और देखिए इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि हमेशा जो परसेंटेज लेते हैं हम वो पहले वाली को कंसीडर करते हैं। जैसे पहले एरिया कितना था 1, तो उसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये सिंपल नीचे जो एरिया था वो पहले वाला आएगा 1, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे परसेंट चेंज इन एरिया, ठीक है, इक्वल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लियर हमें दिया गया है। ये तो हमारा 1 हो गया, ये पहले वाला बेसिक, और चेंज कितना आया है 1 से 4 हुआ है, यानी चेंज, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 4 - 1 कर देंगे, 4 में से 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, क्लियर। और हमें परसेंट पूछा है, इसमें देखिए परसेंट कितने परसेंट चेंज, तो यहाँ मल्टीप्लाई और 100। अब आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, ये 300 आ जाएगा और परसेंट आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया। हमें सिर्फ ये करना था कि इसमें लिया गया है कि पहले लेंथ उसकी कुछ भी थी, ठीक है, हमने 1 मान ली, ठीक है, रेशियो मतलब 1 मान ली, ईजी रहता है, उससे हमने 2 कर दी। ऐसे ब्रेथ को भी डबल का है, दोनों को ही ये कर दी। अब आपको पता है A1 और ये A2 हो जाएगा, और सिंपल आपको क्वेश्चन एरिया मिल जाएगा। अब एरिया यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हुआ है, तो वो हमने डिफरेंस ले लिया। कितना हुआ है 3 बढ़ गया है ना, पहले 1 था फिर 4, यानी इनका डिफरेंस। देन यहाँ पे हम हमेशा बेसिक पहले वाला लेते हैं, जो भी चीज़ हो, चाहे एरिया हो चाहे लेंथ हो, हम बेसिक लेते हैं पहले, ठीक है, पहले वाली मूल वाली। और मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है, यहाँ पूछा है, और ये हमारा परसेंट चेंज आ गया, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी आयत की लंबाई, ठीक है, कोई आयत है, उसकी लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए। तो अब आप देखिए ये भी फ्रैक्शन जैसा ही होगा। इसमें क्या है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे 25% उसकी लंबाई दी गई है, ठीक है। तो आपको पता है 25 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 25 को जब हम परसेंटेज से हटाएंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे,
तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि यहाँ जो ब्रेथ है, ठीक है, हम ब्रेथ मान लेंगे, और जो ब्रेथ है इस ब्रेथ को हम सिंपल, ये जो ब्रेथ है इस ब्रेथ को हम, ये जो पहले वाला मैंने बताया नीचे वाला मूल होता है यानी बेसिक, तो हम इसको पहले B1 मान लेंगे। ये हमारा हो गया B1। अब इसमें क्या कहा है, वृद्धि हुई है, तो जो आपको ध्यान रखना है वृद्धि या कमी हमेशा ऊपर वाला शो करता है, यानी कि क्या है, इसमें जो 1 है वो इसमें क्या कर रहा है, वृद्धि। ठीक है, तो ये हमारा 4 तो था ही पहले, अब 1 बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 यानी ये कितना हो गया, 5। ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा चौड़ाई में 20% की कमी। अब आपको सॉरी ये हम लेंथ ले लेंगे, चलिए इसको लेंथ कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको लेंथ भी मान सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अब लेंथ मान लेती हूँ। ठीक, अब इसमें लिखा है कि इसको मैंने लेंथ मान लिया। ठीक है, इसको आप लेंथ कर सकते हैं। ठीक, तो 20% कम कर दिया जाए। अब देखिए इसको करेंगे तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपको पता है 1/5 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है कमी हो रही है, यानी ये 5 तो था ही पहले, 1 की कमी हो रही है, यानी अब ये क्या हो रहा है, जो इसकी लेंथ हो रही है वो क्या हो रही है, पहले 5 थी, ठीक है, L1, और अब 1 की कमी हो गई तो कितना आया, 4। ये क्लियर हुआ। अब पूछा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। अब आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो आप देख रहे हैं ये तो हमारा A1 आ जाएगा और ये A2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, A के लिए देखिए यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे A1 ये तो हमारा A आ जाएगा एरिया, तो ये A1 कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई ही तो होगी क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, L × B, तो ये L2 हो गया और ये L1, तो ये भी 20 आ गया। अब आप देख रहे हैं इसका एरिया पहले 20 था और बाद में भी 20 है, यानी इसके एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, तो आपका प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0%, है ना, 0 ही तो होगा। अगर हम वैसे करें तो देखिए पहले इसका एरिया 20 था तो हम पहले की रिस्पेक्ट में लेते हैं ना, तो 20। ठीक है, अब परसेंटेज चाहिए तो हमने 100 लिख लिया, मल्टीप्लाई करते हैं ना 100 से, और इनके डिफरेंस देखिए इन दोनों में 20 का 20 रहा, यानी डिफरेंस कितना है, 0। तो इसका परसेंट निकालेंगे, 0 में जब भी डिवाइड होता है किसी भी चीज़ का, और ये तो मल्टीप्लाई में है तो 0 ही आएगा, तो यानी 0%, यानी कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये हम अभी फ्रैक्शन पे वर्क कर रहे हैं, अभी डायरेक्टली जो परसेंटेज होती है जो मैंने सक्सेसिव बताया है वो अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है बहुत, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सक्सेसिव कैसे अप्लाई करते हैं या शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है परसेंट वृद्धि की, वो भी आपको आ जाए समझ में। ठीक है, देखिए ये है दिया गया है इसमें, किसी आयत की लंबाई को 10% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दी जाए। अब देखिए ये है क्वेश्चन, ये हम अभी हमने जो पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसे ही इसको कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उस मेथड से इसको घर पे कीजिएगा, मतलब होमवर्क है आपका। ठीक है, क्योंकि हमारा सेम क्वेश्चन हो गया है ऐसे ही, तो इसमें हम दूसरे मेथड से करेंगे परसेंटेज से। ठीक है, दूसरा मेथड आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल है, इसमें लिखा गया है कि इसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है, यानी लेंथ में क्या हो रहा है, वृद्धि बढ़ रही है, तो हमेशा प्लस साइन से कर दीजिए। और हाँ, इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे जिसमें सिंपल हमारी अच्छी परसेंटेज दी होंगी, जैसे 10% तो ही करेंगे। ठीक है, तो ये 10% तभी ये मेथड लगेगा, और जो हमने पहले फ्रैक्शन वाला किया है वो हर टाइप के क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर के लिए होता है, हमें हर तरह के क्वेश्चन टाइप से आना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अब ब्रेथ है, ब्रेथ में ब्रेथ को भी क्या किया, अच्छा इन्होंने कमी कहा है। ठीक है, आयत की लंबाई में कमी, तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस, कमी है तो नीचे एरो कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो तो अंडरस्टूड है। ठीक, अब ब्रेथ जो है, अब इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ हमारी कितनी हो गई, 10% की वृद्धि, तो ये तो प्लस ही रहेगा, और इसको इंक्रीज़ कर देंगे, और इसको यहाँ पे जो है इसको डिक्रीज़ कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे
सिंपल। अब आपको प्रतिशत एरिया में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो आपको बस इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में ही आना चाहिए हर चीज़, है ना। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। तो इसको फॉर्मूला सिंपल ये होता है कि जो आपको दिया गया है एक बार उसको लिख लो साइन सहित, यानी इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए L ठीक है प्लस बी प्लस, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे इस तरह से, और अपॉन में हमेशा 100, क्योंकि हमें परसेंटेज हटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए L हम साइन सहित लिखेंगे। ठीक है, तो साइन क्या है इसका, माइनस का 10 लिख दिया। बी क्या है, प्लस का, तो प्लस के लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, साइन को ऐसे लिख लिया। अब यहाँ क्या है, ये माइनस, क्योंकि ये वाला L तो माइनस का है तो इसको हम माइनस का 10 लिख लेंगे, इंटू ये प्लस का है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, और अपॉन में 100। अब आपको पता है ये तो मल्टीप्लाई में है ना, ये तो कट जाएंगे दोनों जीरो, यहाँ से हमने कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा यहाँ पे, ये माइनस का 10 और ये प्लस का 10, ये भी कट जाएगा क्योंकि जीरो आएगा ना यहाँ पे। अब देखिए घटाएंगे तो जीरो आएगा, और यहाँ पे ये कितना बचा, ये देखिए माइनस है, कट गया तो 1 तो आया, ये जीरो नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस का 1। अब माइनस परसेंट आएगा ये। ठीक है, तो माइनस क्या शो कर रहा है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, ये 1% का इसमें हमें लॉस हो रहा है 1% का। ठीक, डिक्रीज़ क्या शो कर रहा है, ये माइनस को शो कर रहा है, तो माइनस की जगह हम डिक्रीज़ ये लगा दिया, यानी ये माइनस का, यानी हमें 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था इस मेथड से। आप इसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, और इसको अभी हमने जो शॉर्ट मेथड था इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 20% बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं इजीली, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपको होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए इस क्वेश्चन में हम सिंपल एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया जाए, उसके बाद उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी हो ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें लिखा गया है हम इसमें ऐसा क्या करें इसकी लेंथ और ब्रेथ में कि जो हमारा एरिया है वो चेंज ना हो, लेंथ ब्रेथ आपस में कम करनी पड़े तो कम कर दें, बढ़ानी पड़े तो बढ़ा दें, लेकिन उसका एरिया चेंज ना हो। तो इसके लिए देखिए सिंपल आपको ये देखना है, जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन किया सक्सेसिव के, वैसे ही इसके लेंथ में 60, तो आपको पता है लेंथ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60। तो 60% जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में, हमेशा हम फ्रैक्शन में करेंगे ताकि इजी रहे। ठीक है, तो यहाँ से आप कट करेंगे तो ये आपको 2 कितना आ जाएगा, 2 3 जा और 2 5 जा 3/5 आएगा। इन्होंने कहा इसे बढ़ाया है, तो यानी जो बेसिक है ये तो हमारा पहला रहा, यानी L का तो हमारा ये जो बेसिक था वो तो हमारा L5 रहा। अब बढ़ाया है यानी इन्होंने 3 कर दिया है, हमने बताया ऊपर बढ़ाया या घटाया होता है, तो यहाँ बढ़ाया है तो यानी ये ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 8, 5 से 3 बढ़ गया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इन्होंने कहा है उसकी चौड़ाई में क्या करें, कितनी कम करें, क्योंकि कमी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें एरिया तो चेंज रखना नहीं है, यानी इसकी जो लेंथ थी ये बढ़ के ये हो गई है, तो एरिया तो हमें चेंज, इसकी जो ब्रेथ है हमें वो चेंज करनी पड़ेगी, कम या ज़्यादा, लेकिन इसका एरिया चेंज ना हो। तो जब कोई भी चीज़ का एरिया चेंज नहीं होता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी जो दूसरी चीज़ है वो हमेशा रिवर्स होगी। रिवर्स का मतलब ये 5 थी, अब हमें ये तो पता चल गया ना लेंथ, तो ब्रेथ क्या होगी हमेशा, अगर ये अपरिवर्तित है एरिया, ठीक है, एरिया हमारा अपरिवर्तित है, तो हम हमेशा ध्यान देंगे जो होता है इसका रिवर्स कर देते हैं। अब यहाँ 8 कर देंगे और यहाँ आ जाएगा 5, बस। अब आपको पता है लेंथ हो गई L1, ये B1, L2 ये B2। अब एरिया क्या आ जाएगा, आपको पता है 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, यानी 8 5 जा 40।
तो 40 जब आया तो आपने देखा दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमने क्या किया, इन्होंने यही पूछा है उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब इन्होंने उसकी चौड़ाई पूछा है, कितनी कम करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कितनी कम नहीं, कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो परसेंटेज। अब हम यहाँ पे एरिया को नहीं फोकस करेंगे, एरिया तो हमारा सेटिस्फाई है, अपरिवर्तित रहेगा, यानी ये 40 आएगा तो ये भी 40, लेकिन हमें इसे नहीं लेना, हमें देखना है ये। तो पहले क्या थी, परसेंटेज ब्रेथ चेंज कितना हुआ है, ठीक है। तो हम ब्रेथ को फोकस करेंगे, ब्रेथ कितनी थी 8 थी, तो अपॉन में 8 आ जाएगा। और उसमें चेंजेस कितना हुआ 8 से 5, यानी कम हुई है, तो कितनी हो गई 3। और इसको बस आप इसको कट कर दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन में जो भी हो आप वो लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका समथिंग आएगा 8 तियाँ 24 है ना, 8 तियाँ 24 आ जाएगा और 6, ठीक है। 24 और 6, 8 में चलिए 8 चले आ सकते 56, ठीक है। तो 37 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, तो इसको आप कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर परसेंटेज में और अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये सेम है, इसको भी आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं, इसमें पढ़िए। लिखा है एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% की वृद्धि कर देता है और उसकी जो चौड़ाई है उसमें 20% की कमी करते हुए बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। नए बगीचे के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए कोई भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। एक माली है, ठीक है, उसने अपने बगीचे की लंबाई में 40%, तो आप सीधे करेंगे 40% को सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे तो कितना आएगा, कट करेंगे 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो आपकी जो लेंथ आएगी वो पहले वाली कितनी हो गई लेंथ, तो बेसिक तो 5 ही रहा, जो लेंथ थी वो आपकी आ गई 5, क्लियर। और अब 5 से 7 हो गई क्योंकि बढ़ा दी है, ठीक है। और चौड़ाई में कमी कर दी, तो 20 पंजे 100, आपको पता है कितना आ जाएगा फ्रैक्शन जब इसको सॉल्व करेंगे, 20/100, तो कितना आ गया फिर फ्रैक्शन 1/5, ठीक। अब कमी की है, यानी पहले तो इसकी जो ब्रेथ थी वो क्या थी 5 थी, कमी कर दी कितने की 1 की, तो अब कितनी हो गई 4। अब पूछा है बगीचे के क्षेत्रफल में, तो यहाँ पे चेंज हो जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एरिया है वो अपरिवर्तित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारी लेंथ और ब्रेथ सब क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल ये लेते हैं और यहाँ लिखेंगे हम, ये फर्स्ट एरिया हो जाएगा 25, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो होता है, और ये हो जाएगा 28, ठीक। अब आप देख रहे हैं एरिया पहले क्या था A1, ये हमारा A1 हुआ, ये A2, 25 से 28 हुआ, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, चेंज इन एरिया, ठीक है, परसेंट में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया था आपको कि बेसिक ही लेते हैं, तो 25 लिया, क्लियर। और इन दोनों का डिफरेंस यानी 25 से 28 हुआ तो 3 का डिफरेंस आया, आप माइनस भी कर सकते हैं या ऐसे भी सोच सकते हैं। 25 के बाद कितना बढ़ गया 3, तो वो हम लिखेंगे और इसमें परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ओके। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 25 चौक 100 यानी 12। जब इसको आप कट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और 4 तियाँ 12%। और आपको यहाँ क्लियर पता भी चल रहा है 25 से 28 हो रहा है, तो यहाँ इंक्रीज ही तो हो रहा है, तो ये वृद्धि हुई। ये भी पूछ सकता है आपसे वृद्धि हुई कि लॉस हुआ, है ना, तो इंक्रीज ही हुआ है यानी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जिसमें है अपरिवर्तित रहेगा उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको लेंथ या ब्रेथ में से कोई एक चीज़ दी रही होगी और आपको क्या करना होगा, और आपको सिंपल क्या करना होगा, इसे लेंथ दी गई है लेंथ लिखिए, और जब अपरिवर्तित हो एरिया किसी भी चीज़ का हो वो चाहे, तो फिर हम सिंपल क्या करते हैं, इनको चेंज कर देते हैं, इधर जो इसका बढ़ गया था वो पहले कर देते हैं और ये बाद में, पर कब, जब अपरिवर्तित हो उसका एरिया, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया। अब उसने ब्रेथ ही पूछा है तो हम ब्रेथ पे फोकस करेंगे, पहले वाली उसको अपॉन में लिखेंगे और जो दूसरी वाली है उसको मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आपने देखा हमने अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी ज़्यादा क्लासेस तो नहीं, 2 क्लास और बची हैं,
तो उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। तो आप प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे शुरू से, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से शुरू करेंगे। बस 2 क्लास बची हैं और उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कमेंट्स में आप अपने सजेशन दे सकते हैं, या आपको क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना बता सकते हैं। तो हम अगली क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे जो भी डाउट होगा, या आपको जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए